आज सुबह जब मैं रोज़ की तरह कंटेंट लिख रहा था तो अचानक से गर्म चाय की प्याली लेके साथ बैठ गया ज़िंदगी। मैं डर के मारे चुप रहा। ये ज़िंदगी समझ गई। मुस्कुरा के पूछा उसने, क्या हुआ और क्या नहीं। मैं कैसे कहता कितने बहरा है मैं तू। मैं कैसे कहता कितना ज़ख्म है जो तूने दी। मैं कैसे कहता तंग हूँ मैं तुमसे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैं कैसे कहता करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ कर पाता नहीं। खैर, कहा तो मैंने कुछ नहीं, पर था तो वो मेरी ज़िंदगी। मैं जीते जी मर गई, ये ज़िंदगी समझ गई। ज़िंदगी खड़ी हुई और जाते हुए कहने लगी, रख स्टॉक मार्केट में कदम, क्योंकि यहाँ से होगा शुरू तेरी ज़िंदगी। स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो पहला मेरा गोल यही है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताएं। सबसे ज़्यादा पावर होता है मनी में। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही राजा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसके लिए पैसा सब कुछ होता है वो ग़ुलाम होता है। वो 24 घंटा पैसे के लिए काम करते रहते हैं और वो ऐसे स्लेव अपनी ज़िंदगी बसर करके चले जाते हैं। पैसे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है। हाँ, पावर है पैसे में, लेकिन पैसे कमाने हैं कुछ अलग तरीके से। यूज़ द विजडम, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर। Save your valuable time and energy. अपना एनर्जी बचाते हुए पैसे कमाने का बेहतरीन रास्ता मुझे मिला स्टॉक मार्केट। तो जानते हैं ना स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से। चलें। 1581 में जब डच ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो स्पेन ने उनके कई ट्रेड रास्ते ब्लॉक कर दिए, जिससे डच यानी नीदरलैंड को काफ़ी नुकसान हुए और वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हुए। डच के पास अब एक ही रास्ता था कि वो समंदर के थ्रू एक नया रास्ता ढूंढे, लेकिन समंदर में रास्ता ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जब भी वो रास्ता ढूंढने के लिए निकलते तो 10 में से एक शिप कभी वापस नहीं आते थे। वो समंदर में ही खो के रह जाते थे। खैर, किसी तरह डच रास्ता ढूंढ लेते हैं और जाके एक कंपनी खोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है, जो कि सारे डच मिलकर भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें एक आइडिया आता है कि वो लोगों से पैसे इकट्ठा कर लें और बाद में फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स उन्हें बांट दें। उनका ये प्लान सक्सेसफुल रहता है और तकरीबन $110 मिलियन इकट्ठे कर लेते हैं। इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए वो एक कंपनी बनाते हैं, एम्स्टर स्टॉक मार्केट, जिसे हम दुनिया के सबसे पहले स्टॉक मार्केट के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रोसेस सारे दुनिया को पसंद आते हैं और वो इस आइडिया को अडॉप्ट करते हैं। चलें जी, इमेजिनेशन की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हम आपको स्कर्दों में एक दुकान खोल के देते हैं, जिसे खाने के लिए इस्लामाबाद से कई सारे लोग आते हैं। तो आप सोचते हैं कि थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें और दोस्तों से भी थोड़ा पैसा लेके इस्लामाबाद एक ब्रांच खोल लें, और इसी के साथ आप इस्लामाबाद में एक ब्रांच खोल लेते हैं। ब्रांच खोलते ही आपके फास्ट फूड की चर्चा पूरे पाकिस्तान में होने लगते हैं। अब आप सोचते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 10-20 ब्रांच लगाया जाए, जिसके लिए काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपके रिलेटिव्स और दोस्त मिलकर भी नहीं दे सकते। तो आप सोचते हैं कि क्यों ना इन्वेस्टर से बात किया जाए और बदले में आपकी कंपनीज़ के कुछ परसेंटेज उन्हें दे देंगे। और आप अपने कंपनीज़ के बारे में इन्वेस्टर से बात करते हैं। इन्वेस्टर्स आपके बात पे कन्विंस होके आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप इन्वेस्टर की मदद से पाकिस्तान में 10-20 ब्रांच खोल लेते हैं। पाकिस्तान में तो आपकी कंपनीज़ के चर्चे था ही, अब आपके फास्ट फूड के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगते हैं।
अब आपके अंदर है जी आगे बढ़ने की जुनून और माँ बाप की दुआ, तो आप सोचते हैं कि पूरे कंट्रीज़ में एक एक ब्रांच लगाया जाए, जिसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है, जो कि सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलकर भी नहीं दे सकते। तो ऐसे में आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी कंपनीज़ के शेयर बना के स्टॉक मार्केट में पब्लिश करें। इसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि आम पब्लिक भी आपकी कंपनीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनीज़ में जो भी सही या गलत होगा, आम लोगों को भी उसे झेलना पड़ेगा। इसीलिए IPO लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल बनाया हुआ है। इससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ेगा, जो कि आपकी कंपनीज़ को वेरीफाई करके एक डॉक्यूमेंट बनाता है। उस डॉक्यूमेंट को लेके आपको ऑडिटर के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आप IPO कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद आप SECP के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद और फाइनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाद पहुँचते हैं, जहाँ आपकी कंपनीज़ के शेयर पब्लिकली पब्लिश होता है। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, इमेजिनेशन की दुनिया में आपकी कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो चुका है। आपकी फास्ट फूड के तो पूरे दुनिया में चर्चा है, तो सभी लोग आपकी कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स जो पहले प्रॉपर्टी पेपर की तरह होते थे, जहाँ पे शेयर होल्डर के नाम, कंपनी के नाम, कितने शेयर्स हैं और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं। अब शेयर्स डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। इसको कहते हैं डीमेट फॉर्म। एक डीमेट अकाउंट बना के रखते हैं, जहाँ पे आप अपने शेयर्स सेव करते हैं। अब आपके पास फंड आ चुके हैं, तो आप मान लीजिए आप किसी तरह मेहनत करके 26,000 रुपये कमा के घर जा रहे हैं। रास्ते में आपकी नज़र एक सोने की अंगूठी पर पड़ता है, जिसके प्राइस उस वक़्त 26,000 रुपये थे। आपका मन करता है कि आप वो रिंग अपने वाइफ के लिए ख़रीद लें। फिर आपको याद आता है आपकी तो शादी ही नहीं हुई, तो आप घर जाके वो पैसा कहीं सेव करके रखते हैं। फाइनली 2026 में आपकी शादी हो जाते हैं, तो आप उस सेव किए हुए पैसे को लेके भागे भागे दुकान पहुंच जाते हैं। पेमेंट करते वक्त जब आप दुकानदार को 26,000 रुपये देते हैं, तो दुकानदार बोलते हैं ये रिंग अब 26,000 में नहीं आएगा, अब इसके प्राइस 75,000 हो गए। ये सुनते ही आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी 2015 में 26,000 में 10 ग्राम गोल आते थे, तो 2026 में उसी 26,000 में सिर्फ और सिर्फ 3.5 गोल ही खरीद पाओगे। मतलब ये हुआ कि आपकी मेहनत की हुई कमाई वक्त के साथ साथ अपना वैल्यू खोती रहती है। इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपके पास एक रास्ता ये होता है कि आप गोल्ड ख़रीद के रखें। दूसरा रास्ता आपके पास होता है स्टॉक मार्केट। जहां आप शेयर खरीद के उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं और बिना किसी मेहनत किए उस कंपनी के प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आप जितने चाहे उतने कंपनीज के पार्ट ओनर बन सकते हैं। जैसे कि विजय केरिया की केस में 2004 में उसने अपने सेविंग को 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद 2014 में उसकी कंपनी इतना ग्रो कर जाता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट 100 गुना बढ़ जाता है। हमें ये तो समझ आ गया लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि शेयर ख़रीदने से पैसा ग्रो कैसे हो जाता है। सपोज़ आपको जो सर्कल नज़र आ रहे हैं वो हमारे ABC कंपनी, और किसी ने एक हिस्सा यानी एक शेयर 100 रुपये के ख़रीद लिए हुए हैं। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करता जाएगा उसका हिस्सा भी ग्रो करता जाएगा।
अब अगर हमारी कंपनी 100 गुना ग्रो कर जाए तो इस बंदे को भी विजय कैरियर की तरह 100 गुना के प्रॉफिट होगा, यानी 10,000 की प्रॉफिट। Unbelievable. That's incredible. Yes. एक दो कंपनी डिविडेंड भी देता है, यानी जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से भी थोड़ा हिस्सा हर मंथ या हर साल दिया जाता है। डियर लीडर्स, हमने इस वीडियो में ये जान लिया कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुए, कंपनी अपना शेयर क्यों बेचते हैं और शेयर ख़रीदने से पैसा ग्रो कैसे होता है। ये सब तो थे जिस स्टॉक मार्केट के एक पहलू। अगर हम स्टॉक मार्केट के दूसरे पहलू पर नज़र लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इसलिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना पैसा इन्वेस्ट करें जो लॉस होने पे आपको ज़्यादा परेशानी की बात ना बने। एक दो लोग अपने घर बार बेच के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने आप को उन लोगों में शामिल करते हैं जो खुदकशी कर बैठते हैं। स्टॉक मार्केट के डार्क साइड पे एक लंबा वीडियो बन सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट पे बना लेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। अपने भाई को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।